Hey everyone, this is Anushka and welcome back to my YouTube channel All Bio। तो अब तक हमने जीन एक्सप्रेशन का एक साइट देखा जिसके अंदर हम डीएनए से आरएनए एंड देन आरएनए से प्रोटीन बनाना सीखे। बट एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल डिवीजन से पहले डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। आज इस वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन को 5 मिनट्स के अंदर में समझेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर में एक पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल दो आइडेंटिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेगा। Whenever I'm talking about दो आइडेंटिकल डॉटर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, I'm only talking about bacteria and prokaryotes here, right? So इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास में एक पैरेंट है, पैरेंट के पास में एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ये पर्टिकुलर डीएनए का मॉलिक्यूल दो आइडेंटिकल सेम या सिमिलर, सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। फर्दर यही जो डीएनए के कॉपीज है ये अंडरगो करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को और हमारे पास में आरएनए सिंथेसिस होगा। फर्दर वो ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस करें। राइट नाउ वी आर डीलिंग विद रेप्लिकेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर की प्रोसेस होती है। मतलब हमेशा जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसके पास में एक पैरेंट का स्ट्रैंड प्रेजेंट रहेगा और एक न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड प्रेजेंट रहेगा, इसलिए इसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव। मतलब एक नया स्ट्रैंड भी है लेकिन एक पैरेंट का स्ट्रैंड भी इसके अंदर हम लोगों ने कंजर्व करके रखा है। अब हम इस पूरी प्रोसेस को टोटल 4 स्टेप्स में समझने वाले हैं। पहला है इनिशिएशन। रेप्लिकेशन ओरिजिन पर से स्टार्ट होती है जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ एक एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेज। वो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का उसे अनवाइंड करेगा और उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट रहती है उन्हें ब्रेक करेगा। और इससे क्या फॉर्म होगा, इससे रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म होंगे। क्या हुआ यहाँ पे इनिशिएशन के अंदर में, हम लोग डायरेक्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमारे पास में रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, उसकी कॉपीज नहीं बना सकते। इसलिए हमें सबसे पहले एक हेलिकेज एंजाइम का यूज करना पड़ेगा जिससे एक जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको अनवाइंड किया जा सके, उसको खोला जा सके और उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उन्हें ब्रेक किया जा सके और यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो जो है इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, अब पहले क्या था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास में था लेकिन अभी हेलिकेज एक्शन के कारण में वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन चुका है। एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज ऑलवेज वेरी अनस्टेबल। सो एक एंजाइम होता है और एक जिसको बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन्स। इनका फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये हमारे इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर में बाइंड करेगा और उसे स्टेबलाइज करेगा फॉर फर्दर प्रोसेस। सेकेंड हमारी स्टेप है प्राइमर फॉर्मेशन। एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ये डायरेक्टली जो है हमारे पास में पॉलीमराइजेशन या फिर हमारे पास में डीएनए सिंथेसिस नहीं कर सकता। डीएनए सिंथेसिस मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके डीएनए को बनाना, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता। इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन देगा, वो हमारे पास में आरएनए प्राइमर देगा। एक एंजाइम है प्राइमेज जो आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा। आरएनए प्राइमर छोटे छोटे से न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं जो हमारे पास में डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए सबसे स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं। जो फर्दर जो है, देखो, डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम ओएच ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फर्दर न्यूक्लियोटाइड एडिशन या फिर डीएनटीपी के एडिशन के लिए। तो ये हमारे पास में जो आरएनए प्राइमर है वो 3 प्राइम ओएच ग्रुप क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा और हमारे पास में फर्दर डीएनए पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी स्टार्ट होगी। थर्ड स्टेप हमारे पास में है इलॉन्गेशन। अब इलॉन्गेशन के अंदर में हमारे पास में अभी रेप्लिकेशन मेन स्टेज होने वाली है यहाँ पे। अब डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में
न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। दो स्ट्रैंड्स रहेंगे, एक रहेगा लीडिंग स्ट्रैंड, एक रहेगा लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होती है, वेरस जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है वो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होती है। एंड यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है उनके थ्रू ये लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। ये डिफरेंस एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड्स की वजह से होता है, क्योंकि हमको पता है डीएनए के पास में दो स्ट्रैंड्स है और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। नाउ द लास्ट स्टेप विच इज टर्मिनेशन। आरएनए प्राइमर्स अभी रिमूव हो जाते हैं, गैप्स फिल हो जाती है और डीएनए लाइगेज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेंगे। अब देखो, लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर में कॉन्टिन्यूसली सिंथेसिस हुआ है हमारे पास में, बट लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर में नहीं हुआ। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को भी तो हमारे जो मतलब उनके बीच में जो गैप है उन्हें फिल करना है। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा एंड फाइनली दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म हो जाती है। अब सिंपल फ्लो समझो, हेलिकेज ने डीएनए को अनवाइंड किया, प्राइमरेज ने प्राइमर को ऐड किया एंड डीएनए पॉलीमरेज ने उन स्टैंड्स के अंदर में डीएनटीपीस को ऐड करके उसे क्या किया, एक्सटेंड किया एंड फाइनली लाइगेजेस जो डीएनए लाइगेज था उसने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड सील किया एंड फाइनली हमारे पास में दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स मिले। इसी तरह सेल डिवीजन से पहले एग्जैक्ट डीएनए कॉपी प्रिपेयर होती है। आई होप आपको इस वीडियो से एक आइडिया लग चुका होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।